हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसकी फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें बताया जाता है एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, XY और X डैश Y डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एक और टेंजेंट है AB जो कि सर्कल को पॉइंट C पे XY और X डैश Y डैश को A और B पे टच कर रही है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB है 90 डिग्री। प्रूफ देखिए, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया PAO एंड AOC। AP और AC बराबर है, क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। AO कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, और OP और OC बराबर है, क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO CPCD। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल PAC, ये पूरा एंगल क्या होगा? डबल बड़ा होगा एंगल CAO से। इसी तरीके से ये जो एंगल है ये डबल होगा इस वाले एंगल से, यानी कि एंगल CBQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल CBO। क्लियर? अब हमें पता है कि एंगल PAC प्लस एंगल CBQ, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? ये है को इंटीरियर एंगल्स। PAC का दूसरा नाम, PAC की जगह मैं ट्वाइस ऑफ CAO लिख देता हूं, और CBQ की जगह मैं लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ CBO लिख देता हूं। 2 कॉमन आ गया, CAO प्लस CBO, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो एंगल CAO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब CAO प्लस CBO का सम है 90 डिग्री। अब CAO का दूसरा नाम BAO भी लिख सकते हैं, सेम एंगल है, और CBO का दूसरा नाम एंगल ABO लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी एंगल का दूसरा नाम है। क्लियर? अब इस ट्राइंगल AOB में एंगल A, एंगल B प्लस एंगल O, इन तीनों का सम 180 डिग्री। रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A प्लस B का सम क्या था? 90 डिग्री। इसकी जगह हमने 90 लिख दिया, प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, तो एंगल AOB आ गया 90 डिग्री। यही हमें निकालना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। इसका मतलब हमें PA और PB दो टेंजेंट्स दी हुई हैं एक सर्कल के लिए जिसका सेंटर है O। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम है 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल APB है 180 डिग्री। सबसे पहले हमें पता है OA रेडियस है, A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, AP टेंजेंट है, तो एंगल OAP 90 डिग्री होगा। वही थ्योरम 10.1 हम पूरी थ्योरम लिखेंगे, जैसा आपको पता है कि वही रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिमिलरली एंगल OBP भी 90 डिग्री होगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल AOBP में क्या हो जाएगा? एंगल O, एंगल A, एंगल B, एंगल P, चार एंगल्स का सम 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, A और B है 90 डिग्री, AOB वैसे का वैसा, APB वैसे का वैसा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 एंड 90 180, 180 उधर जाके माइनस 180, तो एंगल AOB प्लस एंगल APB क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था हमने। इसे कॉपी कीजिए। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है
कहते हैं एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर एक सर्कल को बनाया गया है। सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्कल है इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें बीडी है 8 और सीडी है 6। हमें बचे हुए दो साइड्स जो है ट्राइंगल की ए बी और ए सी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सबसे पहले हमें पता है टेंजेंट्स जो ड्रॉ करी जाती हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल लेंथ की होती है। तो बी से बीडी और बीएफ बनाई गई है, दोनों हो गए 8 सेंटीमीटर। सी से दो लाइन सेगमेंट, दो टेंजेंट्स बनाई गई है सीडी और सीई, दोनों 6 सेंटीमीटर। ए से दो टेंजेंट्स बनाई गई है एई और एएफ, दोनों x सेंटीमीटर। अब ए बी क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, बी सी क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 14, ए सी क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स। ठीक है जी। अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एस क्या होता था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हो गई फर्स्ट साइड, बी हो गई सेकंड साइड, सी हो गई थर्ड साइड अपॉन 2। 12 प्लस 6 सॉरी 14 प्लस 6 20, 20 and 8 28, x प्लस x 2x, 28 प्लस 2x अपॉन 2। इस न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचा 14 प्लस x, 2 से 2 कट गया, s की वैल्यू आ गई 14 प्लस x। फिर हम पहले ही सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पार्ट हमारा। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये चीजें मैं पहले ही सॉल्व करके रख लेता हूं। s है 14 प्लस x माइनस a क्या था 8 प्लस x, ब्रैकेट खुलेगा, दोनों साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। 14 प्लस x वैसे का वैसा, दोनों साइन ऑपोजिट, माइनस 8 माइनस x, प्लस x और माइनस x कट गए, 14 माइनस 8 इज 6। s माइनस b, s था 14 प्लस x, b क्या है 14, 14 से 14 कट गया x, s माइनस c, 14 प्लस x माइनस c की वैल्यू क्या थी 6 प्लस x, 14 प्लस x माइनस दोनों साइन चेंज, तो 6 की जगह माइनस 6, x की जगह माइनस x और x कट गए, 14 माइनस 6 8। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। s की वैल्यू 14 प्लस x, s माइनस a की वैल्यू थी 6, s माइनस b की वैल्यू थी x, s माइनस c की वैल्यू थी 8। 8 6 48, 48 इंटू x मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस x, ये हो गई इक्वेशन 1। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम भी है ट्राइंगल ABC का एरिया। अब ट्राइंगल AOB का एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AB इंटू OF, BOC का एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ BC इंटू OD, AOC का एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AC इंटू OE। क्या फॉर्मूला लगाया हमने हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो यहां हो जाएगा हाफ ऑफ 8 प्लस x इंटू 4, इधर हो जाएगा हाफ ऑफ 14 इंटू 4, इधर हो जाएगा हाफ ऑफ 6 प्लस x इंटू 4। अब एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कॉमन क्या आ रहा है हाफ और 4 कॉमन आ रहा है। यहां बचा 8 प्लस x, यहां बचा 14, यहां बचा 6 प्लस x, 2 1 सा 2 2 सा 2 आ गया, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28, x प्लस x 2x। अब अगेन ब्रैकेट में से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, 2 ऑलरेडी बाहर था, एक 2 कॉमन आ गया, यहां बचा 14 प्लस x, 2 2 सा 4, 14 प्लस x। ये भी ट्राइंगल ABC का एरिया है, ये हो गई इक्वेशन 2। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। हेंस अंडर रूट में 48x, x प्लस 14 किसके बराबर है 4 इंटू 14 प्लस x के। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 48x, x प्लस 14, 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस x का होल स्क्वायर, 16 1 सा 16 3 सा, x वैसे का वैसा, x प्लस 14 से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां बच गया 14 प्लस x, यहां आ गया 3x प्लस x, उधर जाके माइनस x, 2x आ गया 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2 7। AB क्या था 8 प्लस x, 8 प्लस 7 15,
AC क्या था 6 + x 6 + 7 13। क्लियर? क्वेश्चन लंबा जरूर था लेकिन इतना टफ नहीं है, इसे कॉपी कीजिए। और अगेन मैं आपको बोलूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में अपने डाउट याद से पूछ लेना, कॉपी कीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस एक्सरसाइज चैप्टर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। इसमें कहते हैं प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center। कि अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने एक सर्कल बनाया है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड है ये सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, यानी कि AB और CD कौन से एंगल बना रही है सेंटर पे, AOB और COD। ये पॉइंट O है, इसका सम 180 डिग्री है, और ये दो साइड्स एंगल BOC प्लस एंगल AOD इसका सम भी 180 है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमें एक सर्कल जो है इस क्वाड्रिलेटरल को ABBCCD DA को PQRS पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम OP OQ OR OS सब ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट O है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा फिर गंदा हो जाता। सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिए AOP एंड AOS, क्या हो जाएगा AP और AS बराबर है, वही टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। OP और OS रेडियस, OA OA कॉमन। ट्रिपल एस कॉन्फ्रेंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए CPCT से। सिमिलरली एंगल 3 और 4 बराबर है, 5 और 6 बराबर है, 7 और 8 बराबर है। अब हमें पता है एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इनका सम 180 डिग्री है। क्यों? इट इज अ कंप्लीट एंगल। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 1 + 2 की जगह 2 + 2 लिख दूं, 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, और 2 वैसे का वैसा। 3 + 4 की जगह 3 + 3 लिख दूं, 3 वैसे का वैसा, 4 की जगह 3। अब हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे को ट्राइंगल लेना था, एंगल लेना था AOB, तो AOB में 2 और 3 का यूज है। फिर मेरे को एंगल लेना COD, तो उसमें 6 और 7 का यूज है, तो 5 और 6 की जगह मैं 6 + 6 लिख दूंगा, और 7 और 8 की जगह 7 + 7 लिख दूंगा, ताकि ये वाला एंगल बन जाए। क्लियर? फिर सारे एंगल 2 बार आ रहे हैं, तो ट्वाइस कॉमन। पहले हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 3 + ट्वाइस ऑफ एंगल 6 + ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, 2 + 3 + 6 + 7 360 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड, 2 + 3 + 6 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 + 3 क्या है, एंगल AOB, 6 + 7 क्या है, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल AOB + BOC + COD + DOA चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी, AOB + COD इन दोनों की जगह आ गया 180, BOC एंड AOD वैसे के वैसे इज इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस 180 उधर जाके -180, तो एंगल BOC + AOD आ गया 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।